देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं किए, लेकिन प्रदेश की सियासी गलियारों में शोर है कि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका इशारा खुद विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब तक पार्टी ने प्रत्याशियों को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं और आज जो कुछ भी हूं पार्टी की बदौलत हूं। विक्रमादित्य ने कहा कि मौजूदा समय में वे मंडी लोकसभा क्षेत्र के इंचार्ज है और मंडी के लोगों के साथ उनका राजनीतिक ही नहीं भावात्मक जुड़ाव भी है। उन्होंने कहा कि माता प्रतिभा सिंह और पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का लोकसभा क्षेत्र मंडी से कनेक्शन काफी पुराना है। मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूं और हम जो भी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इसलिए आज ही नहीं, मैंने तो आपको याद होगा कि आज से करीबन 6-7 महीने पहले भी कई इंटरेक्शंस में ये बात कही थी कि मैं कभी भी किसी भी आदेश से और किसी भी चुनौती से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तो मैंने तो हमेशा एक सकारात्मक भूमिका हर रोल में निभाने का कोशिश की है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी है। तो आगे भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी हमें देती है वो मैं उसको जो है पूरी मजबूती से निभाने का प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान में मुझे वहाँ का इंचार्ज भी बनाया गया है मंडी पार्लियामेंट का। मैं वहाँ पे गया भी था और वहाँ के जो मुद्दे हैं, खास करके वैसे तो मैं हिमाचल के मुद्दों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, मगर क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जो जहाँ पर हमारे परिवार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने 4 बार वहाँ से चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से विजय उन्होंने प्राप्ति करी। 1968 से लेकर लगातार उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त किया। एक बारी जब इमरजेंसी के दौर में वो वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे, क्योंकि उस समय पूरे कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, मगर उसके बाद फिर से वो वहाँ से केंद्रीय मंत्री बने और इस्पात मंत्री बने और उस समय उन्होंने उस इलाके के विकास में बहुत योगदान दिया। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो भी वहाँ से करीबन 5 बार उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से उन्होंने विजय प्राप्ति करी है। तो निश्चित तौर से ये हमारी पृष्ठभूमि रही है, हमारा इलाके का एक, इसमें लोगों के साथ केवल एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी इलाके के लोगों के साथ है। तो मैं अभी तो क्योंकि पार्टी का फरमान आना बाकी है, क्या निर्णय हाईकमान लेती है मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूं, मगर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल विचार है कि मैं हर चैलेंज को फ्रंट फुट पर रहकर जो है खेलने में विश्वास रखता हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा राजनीति को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे और प्रदेश की जनता की टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेला है और उन्होंने मुझे यही सीख दी है कि आप आगे बढ़ें और पूरी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पे रहकर बैटिंग करें। तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के जो भी आदेश पार्टी का रहता है उस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर भी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कंगना रनौत ये चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि कंगना हिमाचल की हिमाचलियत का ABC भी नहीं जानती। जिस तरीके का एक माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है और जिन बातों को, जिनका हिमाचल के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, उन बातों को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बातें होनी चाहिए तथ्यों के ऊपर, बातें होनी चाहिए प्रदेश में रोजगार, प्रदेश में सड़कों का निर्माण, प्रदेश में IITs, प्रदेश में IIMs, प्रदेश में हॉस्पिटल्स, प्रदेश में क्या आप नई विजन के साथ प्रदेश के अंदर आना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए। पर मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो वहाँ से अभी भाजपा की प्रत्याशी है वो केवल और केवल अपना एक हिमाचलियत के नाम पर या उस इलाके की बेटी होने के नाम पर जो है वोट मांगने का या लोगों का समर्थन प्राप्त करने का कोशिश की जा रही है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। मैं हर मन से ये कह रहा हूं कि वो हिमाचल की देश की अभिनेत्री हैं। उन्होंने हिमाचल का फिल्मी जगत में नाम ऊंचा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो ही हिमाचल की बेटी नहीं है।
हिमाचल के 70 लाख आवाम में करीबन 15 से 20 लाख बेटियां और भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, जिन्होंने हिमाचल का नाम, चाहे वो फिल्मी जगत में है, चाहे वो माउंटेनियर्स है, चाहे वो एडवोकेट्स है, चाहे वो क्रिकेटर्स है, चाहे वो और किसी जगत में है, बहुत सी बेटियों ने हिमाचल का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया है। इन मुद्दों से हमको पीछे रहना है, हमें तथ्यों के ऊपर बात करनी है। क्या उनका विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है? क्योंकि जब हम चुनाव में उतरेंगे तो मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि मैं मान सम्मान बेशक करता हूं और पूरा करूंगा, मगर जहां तक मुद्दे होंगे, जहां तक उस क्षेत्र की विकासात्मक बातें होगी और जो आपदा के समय में रोल उन लोगों का रहा है, उसके बारे में प्रश्न पूछे भी जाएंगे और उसकी जवाबदेही तय करी जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं यही निवेदन उनसे ये करूंगा कि व्यक्तिगत इश्यूज को छोड़कर जो लोगों के मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, उनको आप प्राथमिकता दें और हम भी देंगे। ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी और उस संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात रहेगी। मैं उनको यही कह सकता हूं कि प्रभु राम उनको जो है सद्बुद्धि दे। हिमाचल आई हैं, देवभूमि में आई हैं, तो यहाँ से पवित्र होकर वापस बॉलीवुड में जाएं। और चुनाव तो वो जीतने वाली है नहीं, ये तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव जो है वो हिमाचल के नाम पे लड़ा जाएगा, हिमाचलियत पे नाम लड़ा जाएगा और उनको हिमाचलियत का ए, बी और सी नहीं आता है। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है और हिमाचल की जनता को भी पता है। गौर करें कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 4 बार मंडी लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़े थे और 3 बार संसद पहुंचे थे। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं प्रतिभा सिंह मौजूदा समय में मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और इससे पहले भी वे 2 बार मंडी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।